छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट द्वारा जो अभी हाल फिलहाल में महिलाओं को लज्जित करने वाला, महिलाओं को अपमानित करने वाला, महिलाओं को नीच समझने वाला एक फैसला सुनाया गया, जो कि मनुवादी जज नरेंद्र कुमार व्यास द्वारा एक ऐसी सोच को उजागर किया गया जो कि उसी मनीष मर्थी के दौर को यहां पर स्थापित करना चाहती है, जिसने कहा कि महिलाओं के यदि योनि के ऊपर कोई लिंग अपना रख दे और वीर्यपात कर दे तो वह कोई बलात्कार नहीं होगा। कितनी तुच्छ मानसिकता को दिखाया गया है। और वहीं दूसरी तरफ कानून की परिभाषा की यदि हम बात कहें और समाज की समझ के बीच गंभीर मतभेद की तरफ लोगों का ध्यान इस वक्त खींचा गया है, क्योंकि यहां पर जो एक बात होनी चाहिए वह होनी चाहिए महिलाओं के सम्मान के लिए। लेकिन ऐसे जातिवादी मानसिकता से ग्रसित, ऐसे महिला विरोधी मानसिकता से ग्रसित जज जो कि क्या सोच समझकर ऐसा फैसला सुना जाता है। हम आपको पूरा मामला बताएंगे कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 16 फरवरी 2026 को एक पुराने रेप मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि योनि यानी विजाइना में प्रवेश के बिना केवल लिंग को ऊपर रखते हुए वीर्यपात यानी एजेक्यूलेशन करना बलात्कार के तहत नहीं आता, बल्कि इसे बलात्कार का प्रयास अटेम्प्ट टू रेप माना जा सकता है। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है कि जिनको बताते हुए सुनाते हुए भी शर्म महसूस होती है। वहीं केंद्रीय धाराओं के अनुसार भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 375 में बलात्कार की परिभाषा में पेनिट्रेशन को बेहद महत्वपूर्ण बताया गया है, यानी लिंग का अस्थायी या पूरा प्रवेश होना आवश्यक शर्त नहीं है। हाई कोर्ट ने इसी को कानूनी तत्व को आधार बनाकर कहा कि केवल बिना प्रवेश किए वीर्य गिराना इस परिभाषा में संपूर्ण बलात्कार नहीं आता है। ये कैसी कैसी परिभाषाएं, कैसी कैसी ये फैसले सुनाए जा रहे हैं, इसी से अनुमान लगाया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि इस फैसले को सिंगल बेंच के जज नरेंद्र कुमार व्यास ने सुनाया है और कोर्ट ने कहा कि कानून के हिसाब से पेनिट्रेशन की पुष्टि जरूरी है, केवल सेक्सुअल संपर्क या वीर्यपात पर्याप्त नहीं। नतीजन आरोपी की सजा 7 साल से घटाकर 3.5 साल कर दी गई है। यह मामला तकनीकी शब्दों में तथ्यों की व्याख्या कर सकता है, लेकिन यदि इसको धरातल पर देखा जाए तो आप सोच सकते हैं कि अगर महिला पूरी तरह जबरदस्ती की गई और महिला की पकड़कर उसको धमकाया गया, उसके खिलाफ दुस्साहस दिखाया गया, तो ऐसे में उस महिला के जी सर पूछ कर देखिए कि उस महिला पर क्या बीतेगी। एक और विवादास्पद निर्णय में जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसा ही फैसला सुनाया था। जज ने कहा था कि केवल स्तन पकड़ना या एक महिला के पैजामे या सलवार का नाड़ा तोड़ना रेप का प्रयास नहीं है, बल्कि केवल तैयारी माना जाएगा। यानी कैसी कैसी मानसिकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज का नाम था मिश्रा, वह भी मनुवादी था, वह भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। उस फैसले में जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा उसका नाम था। यह टिप्पणी की गई थी कि जब पेनिट्रेशन की दिशा स्पष्ट कदम नहीं, जब तक यह रेप का प्रयास नहीं माना जा सकता है। इस फैसले ने सामाजिक और कानूनी आलोचनाओं को जन्म दे दिया है। आज के समय में स्पष्ट तौर पर यौन हिंसा जो कि गंभीरता को तकनीकी आधार पर कम आंका गया है, लेकिन बाद में शीर्ष न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया। यह कहकर फटकार लगाई उस व्यास को कि ऐसी टिप्पणियां संवेदनशील और पीड़ित के प्रति अपमानजनक है, महिलाओं का सम्मान करना सीखो। यह सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है इस व्यास को, नरेंद्र कुमार व्यास जज को, कि महिलाएं तुम्हारे घरों में भी है। यदि अपनी महिलाओं के ऊपर ऐसी बात आए, अपनी महिलाओं को रख कर देखे तब पता चलेगा। यदि तुम्हारे घर की महिला, तुम्हारी बहन या कोई तुम्हारी माँ के ऊपर, उसकी योनि के ऊपर कोई अपना लिंग रखकर वीर्यपात करे तो तब ऐसे फैसले सुनाएंगे, तब ऐसे सोचकर फैसले सुनाए कि तुम्हारे ऊपर खुद की बीत रही है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी साहब की जो यह शायरी है उससे भी सबक सीखना चाहिए
कि आज दूसरों को लेकर आप फैसले सुना रहे हैं। कल आपकी माँ व आपकी बहन भी हो सकती है, तब आपको पता चलेगा कि आखिर कितना बड़ा आपने फैसला सुनाया है, जो कि महिलाओं को नीचा दिखाता है, महिला विरोधी फैसला है। साथियों, आज हम काफ़ी दिन बाद आए। इस खबर में आपने देखा, और इन जजों की जो मानसिकता है उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, उस पर अपनी राय जरूर दें। हमारे हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए आजकल हम चैनल पर बहुत कम आ रहे हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।